बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.1 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। कहता है अरशाद रोल्स आ डाइस। अरशाद ने एक डाइस को रोल किया विद साइड, और जो डाइस था उसकी साइड्स पे एक पे एल लिखा हुआ है, MNOPU, यानी उस डाइस की जो 6 साइड है ना उसके पे ये अल्फ़ाबेट हैं LMNOPU। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट डाइस लैंड ऑन कॉन्सोनेंट, यानी कि उसके ऊपर जो कॉन्सोनेंट है वो नंबर्स की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वोवल्स के अलावा। ठीक है, जो नंबर्स हैं। सबसे पहले इसका हम लिखते हैं सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या आ जाएगा, सैम्पल स्पेस, इसको एस से डिनोट करते हैं। ये आ जाएंगे जो नंबर है LMNOPU, ये हमारे पास सैम्पल स्पेस है। और ठीक है, हमने क्या करना है, इवेंट कौन सा आ रहा है इसमें, क्या क्या लेने हैं आपने, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब है जो अल्फ़ाबेट में जो वॉवल्स के अलावा हरूफ होते हैं उन सबको कॉन्सोनेंट कहते हैं। अच्छा जी, लेट ए बी एन इवेंट। ए हमारे पास इवेंट है, गेटिंग कॉन्सोनेंट। अच्छा जी, तो इसका मतलब है सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, LMNP, O और U नहीं आएंगे। चलिए, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स सैम्पल स्पेस में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स सेट ए जो इवेंट है उसमें कितने हैं, 1 2 3 4। ये तो हो गया। अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है P ऑफ ए। हमने ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना इवेंट की। ठीक है, इसका आता है फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। सैम्पल स्पेस होता है उसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं। ठीक है, आप देखें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर। इसके अंदर हैं, यानी कि इवेंट के एलिमेंट कितने हैं, 4 हैं, और टोटल एलिमेंट कितने हैं, 6 हैं। तो इसकी हम कटिंग कर देंगे, 2 2 द 4, 2 3 द 6। तो कटिंग होकर हमारे पास आ जाएगा 2/3। तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या आ गई हमारे पास, 2/3। ओके, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि शाजिया थ्रो अ पेयर ऑफ फेयर डाइस। पेयर का मतलब होता है दो, उसने 2 डाइस फेंके हैं। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पहला हमारे पास ऑप्शन है, पहला जो उसका पार्ट है, कहता है सम ऑफ डॉट्स इज एट लीस्ट 4। ऐसे आपके पास डॉट होने चाहिए जिसका एट लीस्ट कम से कम जिन दोनों का सम क्या हो, 4 हो या 4 से ज़्यादा हो, जिनका सम। 2 डॉट्स है ना, जैसे 1 + 3 4 होता है, 1 + 4 5 होता है, या 4 हो या 4 से ज़्यादा जितने भी एलिमेंट्स होंगे। अब डाइस हैं तो 2 डाइस हैं, जब 2 डाइस फेंके हुए ना उनका सैंपल स्पेस, उसका हमारे पास ये सैंपल स्पेस होगा। ठीक है, या 1 1 आएगा, या 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, या 1 6 आएगा। अगर 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, 2 5 आएगा, 2 6 आएगा। इस तरह उसके ये 36 टोटल आउटकम्स होंगे, सैंपल स्पेस होगा। ठीक है, ये टोटल 36 नंबर्स हैं जो आ सकते हैं। ठीक है, ये टोटल सैंपल स्पेस है। अब हमने क्या लेना है, हमने लेना है लेट ए बी एन इवेंट। हमने पहला पार्ट कर रहे हैं, ए बी एन इवेंट व्हेन सम ऑफ डॉट्स एट लीस्ट 4। हमने ऐसे नंबर लेने हैं जिनका सम क्या हो, 4 हो या 4 से ज़्यादा हो। तो हमारे पास सिर्फ ये 3 नंबर हैं, यानी कि जिनका सम 4 से कम होगा, 1 1 1 2 और कौन सा आ रहा है, ठीक है, और ये 2 1। ये 3 नंबर हैं। इनके अलावा बाकी सारे डिजिट का जो सम है वो या 4 है या 4 से ज़्यादा है। अदरवाइज मैंने ये सारे नीचे लिख दिए हैं, 1 3 1 4 1 5 1 6 2 2 2 3 2 4, ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है,
ये इन 3 नंबर्स के अलावा बाकी सारे के सारे ही इंक्लूड होंगे जिनका सम या 4 होगा या 4 से ज़्यादा होगा। वैसे मैंने ये ए के हम सारे फेवरेबल आउटकम्स लिख दिए हमने। ये सैम्पल स्पेस के टोटल आउटकम्स हैं, ये फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो सैम्पल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ये आ रहे हैं पेयर 36 है, और ये एट लीस्ट सम इस 4 के कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 33 आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 33 हैं, टोटल आउटकम कितने आ रहे हैं, 36। तो इसको अगर हम 3 के टेबल पे कटिंग कर दें, 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, तो ये 11/12 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया है। फर्स्ट पार्ट हमने कैसे किया है, टोटल सैंपल स्पेस थे 36 और फेवरेबल आउटकम्स थे इवेंट के जो टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स थे वो थे 33। तो हमने 33 को 36 पे डिवाइड कर दिया, कटिंग कर दिया, तो 11/12 हमारे पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड पार्ट है, कहता प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज 5 to 10, यानी कि जो नंबर है ना उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें ना तो वो क्या आना चाहिए, या 5 आना चाहिए या 5 और 10 के दरमियान में कोई नंबर आना चाहिए, यानी कि 1 5 1 6 2 3 2 7 2 5 3 2, इनको मल्टीप्लाई करें, 5 1 दा 5 6 1 दा 6 2 3 दा 6 2 4 दा 8 4 2 5 दा 10 3 2 दा 6 3 3 दा 9 4 2 दा 8 5 1 दा 5 5 2 दा 10 5 6 6 1 दा 6। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका अंदर 5 आए या 10 इसके दरमियान में कोई आए। तो ये हमारे पास हमने कह रहे लेट बी बी एन इवन डेट प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज 5 to 10। हमने बी एक ऐसा नंबर ले लिया है जिनके जो प्रोडक्ट है वो 5 और 10 के दरमियान में है, या 5 और 10 है या इसके दरमियान में है। ठीक है, अच्छा जी, हमने कह दिया उसकी बोथ डॉट इज 5 to 10 है। तो ये हमारे पास इसके जो आ गए, क्या आ गए, फेवरेबल आउटकम्स आ गए। तो इनके काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आ गए, 11 है। टोटल सैंपल स्पेस कितनी थी, 36। तो अब क्या करेंगे हम, 11 को, नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, 11 है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने हैं, 36। तो 11/36 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, चले इसके बाद आ गया नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, उसका कहता है डिफरेंस बिटवीन बोथ डॉट्स इज इक्वल टू 4, यानी कि जो आपने नंबर लेने हैं उनके दरमियान, जो दो नंबर लेने हैं उनके दरमियान डिफरेंस 4 का होना चाहिए। मैंने कहते हैं लेट सी बी एन इवन डिफरेंस बिटवीन बोथ डॉट इज इक्वल टू 4, यानी कि 5 में से 1 माइनस करें 4 आता है, 6 में से 2 माइनस करें 4 आता है, 5 में से 1 माइनस करें 4 आता है, 6 में से 2 माइनस करें 4 आता है, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिनका हम डिफरेंस लें तो 4 आए। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36 हैं। फेवरेबल आउटकम कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम, फेवरेबल थे 4, टोटल थे 36। तो 4 के टेबल में 36 आता है, यस आता है। 4 1 दा 4, 4 9 दा 36, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/9 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसके थर्ड पार्ट का। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये 4 वाला पार्ट है, कहता है नंबर एट लीस्ट 5 ऑन फर्स्ट डाइस, यानी पहले वाले डाइस पे 5 होना चाहिए एट लीस्ट। ठीक है, और एंड नंबर एट लीस्ट 4 ऑन सेकंड डाइस, यानी पहले डाइस पे ना पहली वैल्यू 5 हो या 5 से बड़ी हो, और दूसरे पे 4 हो या 4 से बड़ी वैल्यू हो, इससे छोटी वैल्यू ना हो। जैसे 5 4 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6, इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं आएगा। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। टोटल सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने थे, 36 थे। ठीक है, और ये कितने आ गए, 6 आ गए। तो फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम है 6, टोटल आउटकम्स है 36। तो कटिंग कर देंगे, 6 1 दा 6, 6 6 दा 36, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/6। ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कहता है वन अल्फ़ाबेट इज सिलेक्टेड एट द रैंडम फ्रॉम वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में से एक वर्ड सिलेक्ट किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पहला है वोवल्स, यानी कि इस मैथमेटिक्स में से वोवल्स वर्ड कितने हैं। ठीक है, ये देखो एक ए है, एक ई है, एक ए है, एक आई है, 2 ए है, एक ई है और एक आई है, ये 4
हरूफ वॉवल्स है। लेट ए बी एन इवन फॉर वॉवल्स, हमने वॉवल्स को ए को क्या ले लिया, इवन ले लिया वॉवल के लिए। अब नंबर ऑफ वॉवल्स कितने थे, 4 हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हैं, इनको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। मैथमेटिक्स से टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने थे, 4 थे, और टोटल कितने आगे हैं, 11 आगे। 4/11 कटिंग होती है नहीं, तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। सेकंड पार्ट था कॉन्सोनेंट, यानी कि उसमें कॉन्स्टेंट कितने। अब देखिए ये 4 तो अल्फ़ाबेट है, इसके अलावा क्या होंगे, सारे कॉन्स्टेंट होंगे। तो अल्फ़ाबेट कितने, यानी कि कॉन्सोनेंट कितने आगे, 4, टोटल आउटकम कितने हैं, 11। तो ये 4 नहीं है, यानी कि कॉन्सोनेंट कितने हैं, 7, और टोटल आउटकम कितने हैं, 11। तो ये क्या आ जाएगा, 7/11, ठीक है। इसकी भी कटिंग नहीं होती, तो ये आंसर आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि लेट एन ई, यानी कि ई, मैथमेटिक्स में ई कितनी दफ़ा आ रहा है, तो लेट ई बी एन इवन फॉर ई, तो ई तो एक बार ही आ रहा है, ठीक है। ई कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। टोटल कितने वर्ड थे मैथमेटिक्स में, 11, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/11। ओके, ये इसका थर्ड पार्ट हो गया। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ये फोर्थ पार्ट है, कहता है एन ए। अब मैथमेटिक्स में ए कितनी दफ़ा आता है, 2 दफ़ा आता है। टोटल कितने वर्ड्स थे मैथमेटिक्स में, 11, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, नंबर ऑफ ए कितने हैं, ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। टोटल वर्ड कितने हैं, 11, 2/11 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ वाला, कहता है नोट एम, ठीक है। अब एम मैथमेटिक्स में कितनी बार आता है, 2 बार, तो नोट एम का मतलब होगा, यानी 11 में से 2 माइनस कर दें, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, जो एम के अलावा है, क्योंकि मैथमेटिक्स में 2 बार एम आता है। बाकी जो 11 में से 2 माइनस कर देंगे तो बाकी 9 एलिमेंट्स बचेंगे। तो इसका जो फेवरेबल आउटकम कितनी आ गई, 9, टोटल आउटकम कितनी है, 11। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा, 9/11, ठीक है। इसकी भी कटिंग नहीं होती क्योंकि 11 प्राइम नंबर है। चले नेक्स्ट करते हैं 6 पार्ट की तरफ। कहता है नोट टी। अब उसमें टी भी 2 बार आ रहा है मैथमेटिक्स में, इसका मतलब है इसके भी फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 9। तो मैं से टी प्राइम का नाम दे दे, जैसे इसको एम प्राइम का नाम दिया था, ठीक है। लेट एम टी प्राइम बी एन इवन फॉर टी, नोट टी, ठीक है। तो टी प्राइम कितना आ गया, 9, नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने आ गए, 11। तो ये कितना आ जाएगा, 9/11। ओके, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है असलम रोल्ड अ डाइस। असलम ने एक डाइस को रोल किया है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 3 और 4। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 3 आए या 4 आए, इन दोनों के अलावा और कोई ना आए। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी कहते हैं चांसेस को। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, नॉट पहले 3 और 4 आए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, फिर वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि 3 और 4 ना आए, इसके अलावा बाकी कोई आए, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी एन इवन ऑफ गेटिंग 3 एंड 4। हमने ए ले लिया, एक इवन ले लिया जो जिसपे क्या है, 3 और 4 है। टोटल सैंपल स्पेस एक डाइस के कितने हो गए, लूडो के दाने में क्या क्या होता है, 6 एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ही होते हैं, ठीक है। लूडो का जो डाइस होता है, अब उसमें 6 एलिमेंट है, 3 और 4, एक बार 3 होगा और एक बार 4 होगा, तो नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, वो तो 6 हो जाएंगे। लेकिन 3 और 4 के आने के चांसेस कितने होंगे, 2 ही होंगे, या 3 होगा या 4 होगा, तो 2 ही एलिमेंट्स है। तो अब फेवरेबल आउटकम कितने आ गए हैं, 2 है, और टोटल आउटकम कितने हैं, 6 है। तो इसकी कटिंग कर देंगे, ठीक है। 2 1 द 2, 2 3 द 6, तो हमारे पास 1/3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए अब हमने क्या इसकी नोट करना है। नोट के लिए क्या होता है, अगर हमने पी ए प्राइम बी एन इवन ऑफ नोट गेटिंग 3 और 4, 3 और 4 के अलावा के लिए नोट के लिए जब भी आ जाए तो उसे 1 में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है, ठीक है। अब हम इसको 1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस पी ऑफ ए कितना आया था, 1/3, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है, बचपन में कैसे सोल्व करते हैं, इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 द 3 -1, और पूरे के नीचे क्या आ जाता है, जो वैल्यू होती है 3 आ जाती है। अब 3 में से 1 माइनस करेंगे, 2 आ जाएगा, 2/3 इसकी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, नॉट गेटिंग 3 और 4, कि 3 और 4 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/3 होगी। 3 और
3 और 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3 होगी। तो इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल हम इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें और क्या होता है, सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।